दिल्ली में कल मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का संभावना है। हालांकि सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा छाए रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के समय सतही हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। राजधानी में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड AQI के अनुसार दिल्ली में जहरीली धुंध की परतें छाई हुई है। ये गुणवत्ता अत्यंत खराब बनी हुई है। AQI ने दिल्ली NCR में ग्राफ 4 के तहत सभी कार्रवाई लागू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह घना कोहरा छा सकता है। खासकर इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और बरेली मार्ग पर दृश्यता कम रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में पूर्वानुमान लगाया है कि आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, फरीदाकोट और गुरदासपुर में भी कोहरे छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि गुरदासपुर पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पटना में दिन के दौरान तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का उम्मीद है, जबकि रात में यह 11.5 डिग्री तक गिरने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के वे किसान अब खुश होंगे जो दलहन और तिलहन के फसल उगाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए फैसला कर लिया है। किसान ट्रस्ट द्वारा नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह किसान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियों और फसलों, रोगों और कीटों के बढ़ते प्रकोप के बीच किसानों को आधुनिक तकनीक की ओर खींची जा रही है। कड़ी में सरकार नई मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिसमें किसान को खेती से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट घर बैठे पा सकते हैं। श्रेणी में क्रॉप डॉक्टर ऐप एक उपयोगी उपकरण के रूप में सामने आया है। सनी देओल की अपकमिंग मूवी बॉर्डर 2 की रिलीज में 1 महीने का समय बाकी रह गया है। पहले अब इस देशभक्ति फिल्म में 90 के दशक के 2 बड़े कलाकारों की एंट्री खबर सामने आ रही है। स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 4 का दिल न दिया गाना 21 साल बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह कचरा बीनने वाला एक गरीब छोटा लड़का है, जिसने क्रिस का गाना सुनेगा बोलकर धमाल मचा दिया है। तो ऑफिस पर धुरंधर तहलका मचा रही है। 18 दिन में रणवीर सिंह की फिल्म ने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 572 करोड़ रुपए की कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 876 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लिया है। KTM भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइनअप को बेहतर करने के लिए KTM 390 एडवेंचर R को लॉन्च करने वाली है। इसमें 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो 45.2 HP की पावर और 39 Nm का टॉर्क देता है। लोडिंग के लिए इसमें 21 इंच का फ्रंट और 18 इंच का रियर व्हील दिया गया है। अनुमानित एक शोरूम कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार पर कोऑपरेटिव सेक्टर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे फिर से जिंदा किया है। ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट ग्राहकों के लिए चार्ज, रिवार्ड पॉइंट और बेनिफिट में कई बदलावों का ऐलान किया है। बैंक के अनुसार ये बदलाव जनवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग सपाट पर बंद हुए। के आखिरी में 0.5% की गिरावट के साथ सेंसेक्स 42 अंक टूटकर 85,524 के स्तर पर बंद हुआ और दिन के आखिरी में 0.2% की तेजी के साथ निफ्टी 4 अंक की बढ़त के साथ 26,177 के स्तर पर बंद हुआ।